बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज के छिपटी मोहल्ला स्थित पीयूष जैन के पैतृक घर से वापस हुई डीजीजीआई की टीम। 8 गत्तों और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल और सैंपल जांच के लिए फिलहाल लैब भेजे जाएंगे। डीजीजीआई के एडी ने बताया कि यहां मिला सोना कानपुर से अलग है, जिसे डीआरआई टीम को सौंपा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बरामद 19 करोड़ कैश एसबीआई में जमा करा दिया गया है। कि इसमें क्या कुछ है तो लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई जारी रही, यहां पर डीजीजीआई की टीम पहुंची, आईटी विभाग की टीम पहुंची, सेंट्रल जीएसटी की टीम पहुंची और देखिए किस तरीके से यहां पर बोरों में भर के और बक्सों में भर के नोट ले जाए गए। और यह भी जानकारी मिली है कि जो सोना यहां से बरामद हुआ है पीयूष जैन के घर से, वो कानपुर के सोने से कहीं अलग है। फिलहाल इसकी जांच के लिए ले जाया जा रहा है। 25 किलो सोना बरामद हुआ है और 250 किलो चांदी बरामद हुई थी और इसके अलावा कैश बेशुमार बरामद हुआ है। तो इसके बाद से यह हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, क्योंकि पीयूष जैन के पैतृक आवास से अब डीजीजीआई की टीम तो लौट रही है, लेकिन ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आता है। कहां से इतना कैश आया, कैश को इतने लंबे समय से कैसे छुपाया जाता रहा, तहखाना क्यों बनाया गया था, सोना कहां से लाया जा रहा था, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। क्योंकि जो सोना बरामद हुआ है वो किसी स्वरूप में नहीं बल्कि सिल्लियों के स्वरूप में बरामद हुआ है। कोई जेवरात नहीं, कोई सोने चांदी के जेवरात नहीं, बल्कि सिल्लियों के रूप में बरामद हुआ है। और डीजीजीआई की टीम की ओर से यह भी जानकारी मिली है कि जो सोना है वो कानपुर का नहीं बताया जा रहा है, यानी कि बाहर से ही लाया गया है। तो ऐसे में अब और भी ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी, क्योंकि लगातार पैतृक आवास से लेकर पीयूष जैन के घर तक छापेमारी हुई और कई बड़ी बातें जो अभी रहस्य हैं, इन रहस्यों से पर्दा भी उठना है। क्योंकि इतनी बड़ी रकम बरामद होना, ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिर पीयूष जैन के पास इतनी बड़ी रकम आती कहां से थी। क्या सिर्फ इत्र कारोबार से इतनी बड़ी रकम बन जाती है, और सोना कहां से आ रहा था? ये सभी तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं, क्योंकि दुबई से भी गहरा संपर्क है, मुंबई से भी गहरा संपर्क है पीयूष जैन का। और ये जो सोना बरामद हुआ है, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 300 चाबियों का मिलना, कई बड़े सवाल है। 300 चाबियां जो अलग अलग रंगों में रंगी हुई थी। ऐसे में ये टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अचानक से जब छापेमारी हुई पीयूष जैन के घर पर, जो कि अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, और इसको लेकर अब लगातार बीजेपी की ओर से हमले होते हुए देखे जा सकते हैं। जब भी अब कोई भी संबोधन हो रहा है, या तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पीयूष जैन पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं।